राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड, कुछ होने वाला नहीं इससे। अब करना क्या है, ये सब छोड़ना है और आत्म तत्व को जानना है, जिस आत्मा की वजह से इस मुंह से सारे नाम निकल रहे हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड। जब तुम्हारा मन करे तुम धर्म बदल लेते हो। आज कोई हिंदू है, कल को देखा टोपी पहन के घूम रहा है, क्या हो भैया मैं ना मुसलमान कर दिया। अच्छा, थोड़े दिन बाद देखा वो चर्च वाला क्रॉस लेके घूम रहा है, क्या हुआ भाई, अरे मैं मुसलमान बना था, मजा नहीं आया, मैं ईसाई बन गया। अरे इस आत्मा की वजह से तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनते जा रहे हो। थोड़े दिन बाद पता लगा किसी बाबा जी की कथा सुन के घर वापसी होगी, अब मैं हिंदू बन गया। अरे भाई ठीक जा, तूने सारे धर्म बना दिए और जो असली धर्म है उसको जान तक नहीं पाया। असली धर्म है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म वाला कौन होता है, जो कभी किसी देवी देवता की पूजा ना करे, जितनी कर ली ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं करेगा। कभी मुसलमान धर्म को नहीं अपनाएगा, क्यों? क्योंकि नमाजें पढ़ रहे हैं, केवल 52 अक्षर है, वही ओम जय जगदीश हरे, वही तोड़ के कोई और चीज बोलने लग गए। वही ईसाइयों में चले जाओ, वही अंग्रेजी में कुछ बोलने लग गए। यानी सबने अक्षरों को पकड़ रखा है। सनातनी वो होता है जो अक्षरों को छोड़ के आत्मा को पकड़ता है, वो सनातनी उसको कहते हैं। तो इसलिए साहिब कह रहे वाणी में, सोई गुरु पूरा कहा है जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। सच्चा गुरु कौन होता है? वो नहीं होता जो तुम्हें राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम दे, वो तो तुम्हें पहले से पता है। गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें भगवानों के 108 नाम याद है, जिस गुरु से नाम लिया शायद वो ना जानता हो 108 नाम, फिर तो तुम ज्यादा बड़े क्या नहीं हुए गुरु से। जितने भी गुरु आपको बोलने वाले नाम दे रहे हैं वो सब आपकी LKG UKG पहली दूसरी पांचवी करवा रहे हैं आपको, छोटे बच्चों की क्लास। छोटे बच्चों की क्लासों में आप पढ़े लिखे तो कहला सकते हो, लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं कहला सकते। उसके लिए आपको ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये स्कूल में जो पढ़ाई करी है, आगे बढ़ने के लिए आपको ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, उसके बाद कभी भी यहाँ दोबारा क्लास में नहीं बैठोगे। आप अपना हिसाब लगा लो, 10वीं करने के बाद 11वीं में गए, 11वीं में जब चले गए, उसके बाद कभी 10वीं की क्लास में बैठे आके? कभी नहीं बैठोगे। इसका मतलब तुम्हारी तरक्की हो गई कि तुम्हारी बर्बादी हो गई? तरक्की हो गई। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी छोटी क्लासेस हैं। वो हमें शुरुआती ज्ञान देते हैं कि मंदिर जा बेटा, पूजा कर, पाठ कर, भगवान से प्यार कर, अच्छी बात है। मस्जिद जा बेटा, अल्लाह की बंदगी कर, नमाजें पढ़, अच्छी बात है। बेटा ईसाइयों की चर्च में जा, गुरुद्वारों में जा, भगवान से प्यार, अच्छी बात है। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो वहां नहीं मिलता, वो वहां नहीं मिलेगा। ना तुम्हें कोई हिंदू पंडित बताएगा कि बेटा आत्मा क्या होती है, कैसे काम कर रही है, तेरी आत्मा और राम जी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, वो ये नहीं बताएगा। वो कहेगा तू बेटा भगत ही बना रहेगा और ये भगवान है, बस सारी उम्र भगत भगवान बने रहो। यही अधूरा ज्ञान है, यही अधूरा ज्ञान है। मुसलमान आपको कभी नहीं बताएगा कि आत्मा कैसे मिलेगी, क्या, वो तुम्हें नमाजें पढ़ना सिखा देगा। ईसाई कभी नहीं बता पाएगा तुम्हें प्रेयर करना सिखा देगा। सिख कभी नहीं बता पाएगा तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना, जयकारे लगाना सिखा देगा। यानी वो स्कूल है ही नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला, वो तुम्हारी शुरुआती पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा। अब जब तुम सनातनी बनोगे यानी कॉलेज में आओगे, तो वो गुरु क्या करेगा, एक छुड़ाए, ये सारे नाम छुड़वा देगा। बेटा क्या करते थे? मैं जी हिंदू था, क्या करते थे? राम राम जपता था। बेटा छोड़। तू क्या करता था? बेटा मैं मुसलमान था जी, मैं अल्लाह अल्लाह जपता था। बेटा इसको छोड़ दे। तू क्या था? ईसाई था, मैं गॉड गॉड करता था, छोड़ दे। तू क्या था भाई? मैं सिख था, वाहिगुरु वाहिगुरु। बेटा इसको छोड़ दे। चारों से चारों के नाम छुड़वा देगा। अब क्या बताएगा? बेटा तू चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, तू अपनी आत्मा को जान। आत्मा अविनाशी है, उसको जान। वही अविनाशी प्रभु है जिसकी वजह से सब चल रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं। वो किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं रहा है। वो हिंदू को भी दौड़ा रहा है, मुसलमान को भी, सिख को भी दौड़ा रहा है, ईसाई को भी।
बिना आत्मा के कोई एक कदम नहीं चल सकता। वही असली प्रभु है। और जब हम सब आत्मा में आ जाएंगे, कहने का मतलब आत्मज्ञानी हो जाएंगे, तो कभी कोई किसी से लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सबका भगवान, सबका राम, सबका अल्लाह एक हो गया। झगड़ा ही खत्म हो गया। ये झगड़ा तो पहले भी खत्म था, लेकिन राजनीति के चक्कर में झगड़े बढ़ गए। आप सिखों का गुरुद्वारा देखो, हरमंदिर साहब, उसका नींव पत्थर किसने रखा था? पता है किसने रखा था? पता किसी को? सिखों का गुरुद्वारा है और सिख से ही नींव पत्थर नहीं रखवाया। हमारे मंदिर का उद्घाटन कौन करता है? हिंदू ही करेगा। मुसलमानों की मस्जिद का उद्घाटन कौन करेगा? मुसलमान ही करेगा। लेकिन संतों ने ये भी खत्म कर दिया था उसी वक्त। हरमंदिर साहब का उद्घाटन नींव पत्थर किसने रखा? मुसलमान ने रखा था, मियां मीर ने। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। वो आत्मज्ञानी थे, झगड़ा ही नहीं था कोई हिंदू मुसलमान का। जो आत्मज्ञान में आ गया वो सब बराबर। बाबा बुल्ले शाह, बाबा रहीम जी, बाबा फरीद जी, कोई मुसलमान कोई हिंदू वाला चक्कर ही नहीं था। गुरु साहब ने उनकी भी वाणी है। ये सब राजनीति है, हिंदू मुसलमान लड़वाओ, राज करो, ये सब बकवास है। ये शातिर चाल है हमें आपस में लड़वाने की और राज करने की। अगर हम आत्मज्ञानी बन जाएं तो किसी का किसी से झगड़ा ही नहीं होगा और हमें वो असली राम मिलेगा जिसकी वजह से हमारा कल्याण होगा। हमें सत्य सनातनी बनना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत बन लिए, अब आगे बढ़ना है। तो कबीर साहब भी जब ये ज्ञान देते थे तो उनके शिष्य ना मस्जिद जाते थे, ना मंदिर जाते थे, ना कबीर साहब जाते थे। लोगों ने पूछा, भैया तुम पूरे दिन राम राम करते हो, ज्ञान होगा? हमें सत्य सनातनी बनना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत बन लिए, अब आगे बढ़ना है। तो कबीर साहब भी जब ये ज्ञान देते थे तो उनके शिष्य ना मस्जिद जाते थे, ना मंदिर जाते थे, ना कबीर साहब जाते थे। लोगों ने पूछा, भैया तुम पूरे दिन राम राम करते हो, अल्लाह की बातें करते हो, खुदा खुदा करते हो और ना मंदिर जाते हो ना मस्जिद जाते हो, तुम्हारा धर्म क्या है? तो कबीर साहब ने क्या बोला? कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, ये 5 तत्वों का पुतरा गैबी खेले माही। कहते ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, कौन हूं मैं? ये 5 तत्वों के पुतले को जो चला रहा है वो हूं मैं, यानी आत्मा हूं मैं। यही कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो हमने धारण किए हैं, कपड़े हैं ये। आत्मा शरीर को धारण करती है, छोड़ देती है। कपड़ों के मारे जाने पर आत्मा नहीं मर जाती। और ये राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे, ये भी आत्मा है, एक भी नहीं मरेगा इनमें से। ये सब अमर हैं, हम भी अमर हैं, कोई मरता ही नहीं है, बस शरीर मरते हैं। तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पिछले किसी घर में मर रहे हैं, वो शरीर छोड़ रहे हैं, वहां छोड़ा, तुम्हारे घर में आके स्थान ले लिया। अब तुम्हें लग रहा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा नहीं है। उससे पूछो जिसके घर में रोता वो छोड़ के आया अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बाप को, और जो तुम्हारे घर में बच्चा आ गया थोड़े दिनों में तुम्हें रोता छोड़ के चला जाएगा, फिर किसी और का बच्चा बन जाएगा। इसी प्रकार हम सब किसी न किसी परिवार में पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, हो रहे हैं, मर रहे हैं। यही चक्की चल रही है। कभी हम जान ही नहीं सकते कि हम आए कहां से, जाना कहां है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। बस इतना समझना, आए कहां से हैं और जाना कहां है। कहते आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आया कहां से है और जाना कहां है, बस इतना समझना। तो कहां से आए हैं? अपने निज धाम से आए हैं, अपने सत्य स्वरूप से आए हैं। और यहां आके नकली स्वरूप पकड़ लिया आदमी और बच्चे का।
अब जाना कहाँ है? वापस अपने धाम पे जाना है। इस काया में नहीं उलझना है कि किसी और बच्चे किसी और माँ के गर्भ में उल्टा लटक के आ जाऊं। समझ लो, जो नरक नरक करते हो, मरने के बाद नरक चला गया, मरने नरक क्या है पता है? बाबा नानक समझा रहे, कुंभी नरक, कुंभी यानी घड़ा, कुंभ यानी घड़ा, और नरक जहां पर भयंकर आग लगी हो। नरकों में कहते हैं ना, आग है, पतीला है, कढ़ाइयां रखी हैं, उसमें तेल डाला हुआ है, पता नहीं सरसों का है कि सोयाबीन का, उसमें लोग जा रहे हैं, पकोड़े तले जा रहे हैं उनके। वो पकोड़े कहाँ है पता है? वो नरक कहाँ है? ये है वो नरक, जो माँ का पेट होता है, माँ का गर्भ होता है, उसको कुंभी नरक कहते हैं। उसमें बच्चा उल्टा लड़का होता है और उसके अंदर ऐसी भीषण आग जली होती है कि हालत खराब होती है बच्चे की, त्राहीमाम हो जाती है, बचाओ बचाओ। वही है नरक की कढ़ाई जिसमें तला जा रहा है बच्चा, और वही पकोड़े तल तल के कहाँ बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं सारे, उसी कढ़ाई में से निकल के आए हैं। कोई काला पकोड़ा, कोई गोरा पकोड़ा, ज्यादा जल गया तो काला हो गया, कच्चा निकल गया तो पीला हो गया। तो यही वो पकोड़े हैं। अब दोबारा फिर जाने के लिए तैयार हो, फिर कढ़ाई तैयार है दूसरी। तो कह रहे हैं कि अगर बचना है इस कढ़ाई से तो भैया आत्मज्ञान को जानो। फिर क्या होगा? फिर इस शरीर को जैसी तुम छोड़ोगे, एकदम अपने स्वरूप में आ जाओगे, यानी शरीर को छोड़ा और आत्म स्वरूप में आ गए। उसके बाद तुम्हें शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा जाना नहीं पड़ेगा माँ की तरफ। नहीं तो पता नहीं किसको माँ बना लोगे। अभी तुम्हें अपनी माँ लग रही है, माँ जी मेरी मम्मी, इसलिए क्योंकि 1000 बार देख लिया चेहरा उसका। जब गर्भ में पड़े थे ना उसके, तब ना जानते थे कौन मेरी माँ होगी, काली होगी, पीली होगी, कोई हरियाणी तो नहीं होगी, नहीं यूपी की होगी, बिहार की होगी, कहाँ की होगी, कुछ नहीं पता। आज तुम्हें अपनी माँ से खूब प्यार हो गया, मेरी माँ। पता नहीं कितनी माएँ छोड़ के आए, सारी आ गई ना, ये पूरा भर जाएगा हरियाणा। वो कहेंगी मैं तेरे उज्जैन की माँ, मैं तेरे, तुम कहोगे बाप रे बाप ये हाथ जोड़े, मुझे ना चाहिए माँ बाप, ये तुम्हें एक मिल गई ना इसलिए प्यारी लग रही है। जब करोड़ों आ जाएंगी, भागते फिरोगे, जान बचाते फिरोगे माँ से। तो साहिब कह रहे हैं अब ये जो मौका मिला है तुझे बेटा, समझ जा, संभल जा। इस मौके में अगर आत्मा का ज्ञान तू नहीं कर पाया तो दोबारा आने के लिए तैयार हो जा। और याद रखना, जैसी माँ मिलेगी वैसा ही बेटा होगा। तुम्हें 2 हाथ 2 पैर इसलिए मिले क्योंकि तुम्हारी माँ के 2 हाथ 2 पैर थे। अब तुम्हें बकरी के गर्भ में चले गए ना गलती से, तो पूंछ भी मिल जाएगी, 2 सींग भी मिल जाएंगे और 4 पैर मिलेंगे, फिर घूमते रहना, घास खाते रहना। और कहीं शेर चीता जून मिल गई तो फिर पता ही है। तो इसलिए अब शरीरों से अपने ध्यान को हटाना है, शरीरों की पूजा नहीं करनी है, अब आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञान को धारण करना है। तब तुम बन जाओगे हिंदू से सनातन। तब समझो कि अब हम सनातनी हैं। ये मूर्ति पूजा करना सनातन धर्म नहीं है। गीता अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनसे मन्नतें मांगते हैं, ये अकल के यानी अल्प बुद्धि हैं, ये अंधे हैं ये लोग। अध्याय 7 23वां श्लोक गीता खोल के पढ़ो क्या लिखा है। हमें तो कभी हुक्म हुआ ही नहीं है देवी देवताओं की पूजा करने का। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी। कोई नहीं पूजेगा देवी देवताओं को, यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी पूजना नहीं है, पता है ना। सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी। और क्या कहा था, क्या करो, कौन से पर्वत के चक्कर लगा लो? गोवर्धन। आज भी वहां पे सारे बाबा लोग उसका चक्कर लगा रहे हैं। अरे तुम्हें थोड़ी नहीं कहा था चक्कर लगाने को? जिसको कहा था वो लगा के चले गए, तुम्हें कब बोला चक्कर लगाओ? तुम्हें वो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उनको कहा था चक्कर लगाओ, चक्कर लगा लो। गोवर्धन। आज भी वहां पे सारे बाबा लोग उसका चक्कर लगा रहे हैं। अरे तुम्हें थोड़ी नहीं कहा था चक्कर लगाने को? जिसको कहा था वो लगा के चले गए, तुम्हें कब बोला चक्कर लगाओ? तुम्हें वो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उनको कहा था चक्कर लगाओ, तो तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो गीता में कह रहे हैं आत्मा को जानो। वो किसी को नहीं समझ में आ रहा, अज्ञानता की वजह से। तो क्या करना है? अब सारे चक्रों को छोड़ देना है और अपनी आत्मा में रमण करना है। जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया,
उस दिन परमात्मा और तुम में कोई भेद रह ही नहीं जाएगा। ये अर्जुन, जो मेरे सत्य स्वरूप को जान लेते, ये वाला स्वरूप नहीं कि तेरे सुंदर सुंदर नयन, तेरे काले काले बाल, ऐसी ऐसी महिमा गाते हैं कृष्ण जी के लोग। उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि ये कृष्ण जी का शरीर है, कृष्ण जी नहीं है। जैसे ये मेरा घर है, मैं नहीं हूं घर। ये मेरी कार है, मैं नहीं हूं कार। ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूं शरीर। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं, अर्जुन, जो मेरे सत्य स्वरूप को जान जाता है, यानी जो मुझे आत्मा करके जान जाता है, मुझ में और उसमें कोई भेद रह ही नहीं जाता। वो मैं ही हो जाता हूं। और जो मेरे शरीर को पकड़ के बैठ जाता है, वो माया के चक्कर में जन्मों जन्म भटकता है, क्योंकि ये शरीर ही माया है। माया का मतलब क्या होता है? जो बदले सो माया। ये शरीर बदलता है, जो चीज बदल रही है वो माया है। बचपन में छोटा सा शरीर था, बदलते 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 देखो कितना बड़ा हो गया। तुम्हारा भी हो गया, राम जी का भी, हनुमान जी का भी, सबका शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है। माया है। माया को नहीं पकड़ना है, आत्मा को पकड़ना है। और जैसे तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, यानी तुमने एक पंखे के करंट को जान लिया, सारे पंखों का करंट वैसा ही है। अलग अलग पंखे में उंगली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार मुझे चलाने वाली आत्मा और आपको चलाने वाली आत्मा एक ही है। उसी को परमात्मा कहते हैं, वही परम है, उसी को जानना है। तो अब आत्मज्ञान को समझना है, क्योंकि आज पहला लेसन है आपका। एक बार में ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, हाँ आ भी जाता है। किसके समझ में आता है? जिस पर मालिक की दया हो, जिसका विवेक बुद्धि इतना ज्यादा हो कि एक ही बार में समझ जाए कि मेरे पते की बात है, असली बात है, सच्ची बात है, वो पहले बार में समझ जाता है। और जो नहीं समझ पाते उनके लिए हमने ऑप्शन दे रखी, क्योंकि बार बार मेरा आना तो होगा नहीं। उसके लिए जो पर्चे बांटे हमने, इस पर्चे के ऊपर स्कैनर है। इस स्कैनर पे आपने क्या करना है? मोबाइल में जैसे फोटो खींचते हैं, कैमरे को स्कैनर पे रखना है। मोबाइल कैमरे में स्कैनर जैसे ही आएगा, वहां पे छोटा सा लिख के आ जाएगा यूट्यूब, उसको छू लेना बस। तो सीधे यूट्यूब पे आ जाओगे, या फिर मेरे सत्संग आते हैं यूट्यूब पे, लिखोगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको सत्संग ही सत्संग मिलने लग जाएंगे। तो आपको जो आज नहीं समझ में आया, मालिक की दया होगी तो कल परसों नरसों 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जब भी बंदिश होगी, मालिक की दया हो, तब आपको समझ में आने लग जाएगा। और उसके बाद आप आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना सफर तय करना शुरू कर देना। जब समझ में आ जाए तो बिना समझे कभी मत आगे बढ़ना, क्योंकि अगर छोटी क्लास में रिजल्ट में फेल हो तो फिर आगे क्या करोगे? वहां भी फेल ही हो जाओगे। इसलिए जब पास हो जाओ, यानी पता लग जाए कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मेरी मुक्ति नहीं है, तब आगे बढ़ना, तब कर लेना। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और उसके बाद आरती होगी। आरती किसकी होती है हमारे यहाँ? आरती आत्मदेव की होती है। उस आत्मा की आरती होती है जो शरीर को चला रहा है। हमारे यहाँ पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, कैलेंडर पूजा, ये पूजा नहीं होती है, क्योंकि जो पत्थर टेढ़ा होने के बाद, गिरने के बाद खुद ना उठता है, उसको हम कैसे भगवान माने, उसको हम कैसे आरती के लायक समझे? आरती उसकी होती है जो गिरे हुए को भी उठा दे। एक गुरु जो आपको ज्ञान दे रहा है आत्म स्वरूप में, हमारे यहाँ उसकी आरती होती है। हमारे यहाँ फोटो कैलेंडर की नहीं होती। तो जयकारा लगाएंगे, फिर आरती का जो भी हमारा सिस्टम है उसको करेंगे। बोलिए सतगुरु बंदीश्वर सतगुरु सत्य कबीर साहिब की। किस किस को मेरी बात 100 में से 1% समझ में आई? हाथ खड़ा कर देना। 100 में से 1% की, 100 नहीं, 1%। बहुत अच्छी बात। अगर आज 1% आ गई है तो यकीन मानना ये 1 से 100 भी हो जाए। 100 में से 100 अच्छी बात है बेटा। लेकिन 100 में से 100 हम उसको कहते हैं जो दोबारा कभी मंदिर ना जाए, जो कभी मस्जिद ना जाए। नहीं जाते, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि नहीं जाते तो अच्छी बात है, अगर जाने के बाद, समझने के बाद आगे बढ़े तो अच्छी बात है।
तो आज जो भी समझाया गया उसको पूरा मनन करना है, चिंतन करना है उस पर, क्योंकि आखिरी जन्म है आपका इंसान। इसके बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। कहते हैं 184 भटक के पौपे अटक के आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो इसलिए जरूर समझना है सत्संग को। यूट्यूब पे आपको भरमार मिलेगी सत्संग की, तो उसको सुन सकते हैं और अपना जरूर कल्याण करें, क्योंकि बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। ये आपका अपना जीवन है, इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना। सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, आत्मदेवी सत्य है, उसके अलावा सब झूठ है। बोले सतगुरु बंदेश्वर सतगुरु सत्य कबीर साहब की सत्य।